नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपका सबसे बड़ा दोस्त वो एक ही है और आप रोज उसे आईने में देखते भी हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस आईने में दिखने वाले अक्स में इतनी शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुका सकता है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन इतिहास के सबसे आकर्षक लोग, जिनकी एक मुस्कुराहट से भीड़ ठहर जाती थी, जो कमरे में आते ही सारा ध्यान खींच लेते थे, वो कोई जादू नहीं करते थे, वो सिर्फ एक ही ट्रिक जानते थे, मिरर ट्रिक। ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये एक भूली बिसरी कला है, एक शक्तिशाली रहस्य है जो सदियों से सिर्फ चुने हुए लोगों को पता था। आपने कभी गौर किया है, जब आप आईने में देखते हैं तो क्या सच में खुद को देखते हैं या सिर्फ एक चेहरा जो थका हुआ है, चिंतित है या कभी कभी खुद से ही अनजान लगता है। कई लोग हर दिन आईने में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आईने के पार झांकने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि उस पार जो है वो सिर्फ आपका चेहरा नहीं है, आपकी आत्मा है। अकेलापन, अस्वीकार किए जाने का डर, आत्मविश्वास की कमी, ये सब सिर्फ बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये उस टूटे हुए संबंध की गूंज है, आपके और खुद के बीच के संबंध की। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक भरी हुई महफिल में खुद को अकेला पाते हैं? आपको लगता है कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। क्या कभी आपने किसी को देखकर सोचा है, काश मुझ में भी कोई ऐसी बात होती, काश लोग मेरी तरफ भी ऐसे ही खींचे चले आते। यह जो अकेलापन है, यह जो अनदेखा महसूस करने का दर्द है, ये हमें तोड़ देता है। और इस दर्द से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाहर भागते हैं, हम महंगे कपड़े खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर एक झूठी पहचान बनाते हैं, एक तारीफ, एक वैलिडेशन की भीख मांगते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। असली शक्ति, असली आकर्षण, असली कशिश वो बाहर नहीं, वो आपके भीतर है, और उसे जगाने की चाबी आपके अपने घर में, आपकी अपनी दीवार पर टंगे उस आईने के पास है। अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट उस इंसान से बात करें जो आईने में आपको देख रहा है, तो सब कुछ बदल जाएगा। मिरर मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, आपके और आपके अवचेतन मन के बीच का एक संवाद, आपके और उस ब्रह्मांड के बीच जिसका आप हिस्सा हैं। आईना सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं, ये एक पोर्टल है जो आपके अवचेतन तक पहुंचता है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि इस पोर्टल को कैसे खोलना है, जो दुनिया को आपके आकर्षण में खींच लाएगी। यह प्रक्रिया जितनी गहरी है उतनी ही आसान भी। इसे एक बोझ की तरह नहीं, एक खेल की तरह अपनाएं। ये खुद से प्यार करने का एक अनुष्ठान है। इसके 5 सबसे सरल कदम हैं। सबसे पहले आपको एक सही माहौल बनाना होगा। एक ऐसा आईना चुनें जिसे देखकर आपको अच्छा महसूस हो। जरूरी नहीं कि वो महंगा हो, बस साफ हो। ऐसी जगह चुनें जहां आपको 5 से 10 मिनट के लिए कोई परेशान ना करे। सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के ठीक बाद, जब आपका दिमाग शांत और ग्रहणशील होता है, या रात को सोने से ठीक पहले, ताकि आपके शब्द रात भर आपके अवचेतन में काम करें। अपने को फोन से दूर रख दें। यह समय सिर्फ आपका और आपके अक्स का है। देखिए दोस्तों, मिरर मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो कुछ भी करेंगे उन सब का एक फायदा है। जब आप एक विशेष समय और स्थान तय करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि अब कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका दिमाग रोजमर्रा की चिंताओं से हटकर एक ध्यान की अवस्था में आने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप पूजा या प्रार्थना के लिए एक खास जगह बनाते हैं। अब आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखें, बस देखें, किसी और चीज पर नहीं, सिर्फ अपनी आंखों की गहराइयों में झांकें।
शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, शायद शर्म आएगी, हंसी आएगी या आप असहज होकर नजरें चुराने की कोशिश करेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को इस तरह देखा ही नहीं। हम हमेशा अपनी कमियों को ढूंढते हैं, एक दाग, एक पिंपल, अजीब से बाल। लेकिन इस बार आपको सिर्फ अपनी आंखों में देखना है, उस इंसान को देखना है जो आईने के उस पार है। धीरे धीरे उस अजनबीपन को दूर होने दें, एक हल्की सी मुस्कान दें। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी आत्म स्वीकृति का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। जब आप बिना किसी जजमेंट के अपनी ही नज़रों से नज़र मिला पाते हैं तो आप दुनिया की नज़रों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटी की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। आप खुद के साथ सहज होना सीख जाते हैं। अब तीसरी प्रक्रिया, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगें, तब शब्दों के जादू का इस्तेमाल करने का समय आता है। आपको वो शब्द बोलने हैं जो आप बनना चाहते हैं, ऐसे जैसे कि आप वो बन चुके हैं। ये वाक्य मैं से शुरू होने चाहिए और वर्तमान काल में होने चाहिए, भविष्य काल में नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कल को नहीं जानता, वो सिर्फ अभी की ऊर्जा को समझता है। जैसे मेरी आंखों में एक अद्भुत कशिश है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मेरी ऊर्जा सकारात्मक और चुंबकीय है, लोग मेरी मौजूदगी में अच्छा महसूस करते हैं, मैं खुद से बेइंतहा प्यार करती हूँ या करता हूँ और यही प्यार दुनिया मुझे लौटाती है। मैं हर तरह से संपूर्ण, पूर्ण और काबिल हूँ। जो भी मुझसे मिलता है वो मेरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता से प्रभावित होता है। आपके शब्द आपके अवचेतन के लिए प्रोग्रामिंग कोड की तरह हैं। जब आप इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में सालों से बने हुए नकारात्मक न्यूरल पाथवे, जैसे मैं किसी काम का नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, को कमजोर करते हैं और नए सकारात्मक और शक्तिशाली न्यूरल पाथवे बनाते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग को रिवायर कर रहे होते हैं। दोस्तों, अब इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। केवल तोते की तरह शब्दों को रटना काफी नहीं है, आपको उन शब्दों की भावना को महसूस करना होगा। जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, तो उसे महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, महसूस करें कि आत्मविश्वास आपकी रगों में दौड़ रहा है। जब आप कहते हैं मैं चुंबकीय हूँ, तो महसूस करें आपसे एक सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो लोगों को आपकी ओर खींच रही है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, वो आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशंस का जवाब देता है। भावनाएं आपके शब्दों में जान डालती हैं और भावनाओं से भरे इन्हीं शब्दों से आपका वाइब्रेशन ऊंचा होता है। भावनाएं ही वो ईंधन है जो आपकी इच्छा को एक विचार से निकालकर वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। बिना भावना के शब्द बिना पेट्रोल की गाड़ी की तरह है। दोस्तों, अब प्रक्रिया का अंत है। आईने में दिख रहे अपने अक्स को दिल से धन्यवाद कहें। इस अद्भुत इंसान को धन्यवाद दें जो आप हैं। अपनी आंखों में देखते हुए कहें थैंक यू, धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। फिर ब्रह्मांड को धन्यवाद दें और इसके बाद सबसे जरूरी काम, इसे लेट गो करें, जाने दें। अपनी इच्छा को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पकड़ कर ना रखें। उसके बारे में दिन भर चिंता ना करें कि कब होगा, कैसे होगा। ब्रह्मांड को सौंप दें और विश्वास रखें कि आपका काम हो चुका है। अब अपने दिन में लग जाएं। समर्पण यह दिखाता है कि आपको प्रक्रिया और ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास है। जब आप चिंता करते हैं तो आप कमी और हताशा की ऊर्जा भेजते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कमजोर बनाती है। धन्यवाद और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा सबसे हाई वाइब्रेशंस में से एक है। ये ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि आप और अधिक चीजों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक बातें ना करें। आप एक तरफ महल बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसे तोड़ रहे हैं। ऐसा ना करें।
ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको मिरर मैनिफेस्टेशन के समय अपनानी चाहिए। परिणामों के लिए अधीर ना हो। बीज को पौधा बनने में समय लगता है, बस हर दिन विश्वास के साथ अपना काम करें। और सबसे जरूरी, इस तकनीक का उपयोग कभी भी किसी को नियंत्रित करने, हेर फेर करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना करें। ये ट्रिक दूसरों को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि दीवाना बना देने के लिए है। ये खुद को उस संस्करण में बदलने के लिए है जिससे हर कोई स्वाभाविक रूप से प्यार करे। आकर्षण जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविकता से पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है या कोई वैज्ञानिक आधार भी है इस मिरर मैनिफेस्टेशन का? तो जवाब है हाँ दोस्तों, इसका गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार है। सबसे पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी। विज्ञान ने ये साबित कर दिया कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह लचीला है। जब आप बार बार कोई नया विचार सोचते हैं, जैसे मैं आकर्षक हूँ, और उसे भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज यानी तंत्रिका मार्ग बनाते हैं। ये जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। जितनी बार आप उस पर चलेंगे, वो उतना ही पक्का होता जाएगा और आपका पुराना रास्ता यानी कि सोच अपने आप खत्म हो जाएगी। आप सचमुच एक नए और आत्मविश्वासी मस्तिष्क को बना रहे हैं। दूसरा प्रमाण है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। आपके मस्तिष्क के तने में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे RAS कहते हैं। यह आपके दिमाग का फिल्टर या गेट कीपर है। ये तय करता है कि आप हर सेकंड मिलने वाली लाखों सूचनाओं में से किस पर ध्यान देंगे। जब आप आईने के सामने खुद को बताते हैं कि मैं चुंबकीय हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, तो आप अपने RAS को एक कमांड भेजते हैं। अब आपका RAS उन सभी सबूतों को खोजना शुरू कर देगा जो इस बात को सच साबित करें। आप नोटिस करेंगे कि कोई आपको देखकर मुस्कुराया, किसी ने आपकी तारीफ की, किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी। ये चीजें पहले भी हो रही थीं, पर आपका फिल्टर उसे ब्लॉक कर रहा था। तीसरा प्रमाण है साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ परसेप्शन। मनोवैज्ञानिक डेरिल बेम का ये सिद्धांत कहता है कि हम अक्सर अपने विश्वासों को अपने व्यवहार को देखकर बनाते हैं। जब आप आईने के सामने एक आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह खड़े होते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है कि अरे, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। इस समय आप अपने दिमाग को एक एक्टिंग के माध्यम से यकीन दिला रहे हैं और धीरे धीरे वो एक्टिंग आपकी हकीकत बन जाती है। चौथा प्रमाण है क्वांटम फिजिक्स का टच। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो कहता है कि किसी कण को देखने या मापने का कार्य ही उस कण के व्यवहार को बदल देता है। तो आप उस वास्तविकता को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, आपको उन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखकर हैरानी होगी जिन्होंने मिरर मैनिफेस्टेशन को अनजाने में इस्तेमाल कर लिया और उन्हें बदले में मिली ऐसी सफलता जिसकी दुनिया दीवानी हो गई। ये सिद्धांत केवल किताबों में नहीं है, इतिहास और आज की दुनिया इसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। जिम कैरी, हॉलीवुड के इस दिग्गज कॉमेडियन की कहानी अद्भुत है। जब वो एक संघर्षरत अभिनेता थे तो उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा। वो उसे हर दिन देखते थे और महसूस करते थे कि वो इतने पैसे कमा चुके हैं। ये मिरर मैनिफेस्टेशन का एक रूप था, अपनी सफलता के अक्स को रोज देखना। कुछ साल बाद उन्हें डंप और डंबर फिल्म के लिए $10 मिलियन का असली चेक मिला। आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर। आर्नोल्ड हमेशा कहते हैं कि उनकी बॉडी बिल्डिंग और अभिनय की सफलता हकीकत बनने से बहुत पहले उनके दिमाग में बन चुकी थी। वो आईने में खुद को एक साधारण लड़के की तरह नहीं, बल्कि मिस्टर यूनिवर्स के विजेता के रूप में देखते थे। उन्होंने उस छवि को इतनी बार देखा और महसूस किया कि ब्रह्मांड के पास उसे सच करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा।
इतिहास की गहराइयों में झांकें तो जरा क्लियोपेट्रा के बारे में सोचिए। इतिहास कहता है कि वो पारंपरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं थीं, लेकिन उनकी कशिश और उनका चुंबकत्व ऐसा था कि बड़े बड़े सम्राट उनके दीवाने थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो खुद को एक देवी के रूप में समझती थीं और दुनिया ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपनी वास्तविकता को अपने अटूट आत्मविश्वास से गढ़ा था। उन्होंने अपनी बाहरी दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने आईने में अपने अक्स को अपनी आंतरिक दुनिया को बदला और बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदल गई। मिरर मैनिफेस्टेशन तकनीक मनोविज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है, एक जादुई, एक आध्यात्मिक पहलू। वो पहलू जो इसे सचमुच शक्तिशाली बनाता है। वो पहलू ये है कि ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया एक विशाल आईना है। आपकी बाहरी दुनिया को हमेशा बिना किसी अपवाद के आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर आपके अंदर खुद के लिए नफरत, कमी और असुरक्षा की भावना है तो ब्रह्मांड रूपी आईना आपको वही दिखाएगा। आपको ऐसे लोग और हालात मिलेंगे जो आपको अस्वीकार करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे और आपको कम महसूस कराएंगे। और अगर आपके अंदर खुद के लिए प्यार, सम्मान और आत्मविश्वास है तो ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा। आपको ऐसे लोग और मौके मिलेंगे जो आपको सराहेंगे, आपको सम्मान देंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। मिरर ट्रिक इतनी शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि यह आपको स्रोत पर काम करने का मौका देती है। आप बाहरी दुनिया के प्रतिबिंब को पोंछने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस मूल छवि को ही बदल रहे हैं जिसे दुनिया प्रतिबिंब करती है। आप आईने में दिख रहे अक्स को यानी खुद को बदल रहे हैं। आईना सिर्फ एक चीज भर नहीं है, ये एक कैनवस है। आपके शब्द और विचार इस पर रंगों से भरने वाले ब्रश हैं। आपकी भावनाएं आपके रंग हैं और ब्रह्मांड वो दिव्य शक्ति है जो आपको इस चित्र में जान डाल देती है। जब आप पूरे दिल, पूरी भावना और पूरे विश्वास के साथ अपनी तस्वीर बनाते हैं तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदल देता है। तो हर किसी को अपना दीवाना बना दो। इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना या उन्हें नियंत्रित करना नहीं। इसका असली राज है खुद का दीवाना बन जाना और फिर दुनिया खुद ब खुद आपकी दीवानी बन जाती है। खुद से इस तरह प्यार करना, खुद को इस हद तक स्वीकार करना कि आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा छलकने लगे और संक्रामक हो जाए। असली दीवानापन ये है कि आप खुद के दीवाने हो जाते हैं और जब आप अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं तो दुनिया के पास आपके पीछे आने, आपकी ओर खींचे चले आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। वीडियो पसंद आया हो तो खुद के लिए 5 अफर्मेशंस जरूर लिख कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर उन्हें लाइक करूंगी और रिप्लाई भी दूंगी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।